अमेज़न पे प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे करते हैं? कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? और कौन-सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा? इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में गाइस। आप देख रहे हैं विज़फेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, अमेज़न की डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करने से पहले अपन बात करते हैं कि डिलीवरी कितनी इंपॉर्टेंट है। ई-कॉमर्स बिजनेस में डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, क्योंकि डिलीवरी जो है वो डायरेक्टली कस्टमर एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो अगर डिलीवरी अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो बैड रिव्यूज़ मिलते हैं, और बैड रिव्यूज़ मिलेंगे तो सेल्स डाउन हो जाती है। तो डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी डिलीवरी आप करें और बहुत ध्यान से आप इस ऑप्शन को चूज़ करें। अब अमेज़न से कैसे डिलीवर करना है और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं उसके लिए मैं स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ गाइस, एक सेकेंड। ऑलराइट, देखें अपन अगर अमेज़न पे तो 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं गाइस बेसिकली शिपमेंट के लिए। पहला ऑप्शन जो है वो है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, दूसरा ऑप्शन है इजी शिप और तीसरा ऑप्शन है सेल्फ शिप। ये 3 ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं अमेज़न प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए। कैसे ये जो डिलीवरी सिस्टम्स है वर्क करते हैं, कितना इसमें चार्जेस लगता है, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। चार्जेस के बारे में अपन सबसे एंड में बात करेंगे गाइस, तीनों के बारे में। सबसे पहले अपन तीनों का प्रोसेस समझ लेते हैं, क्या प्रोसेस है और किस तरह से ये डिलीवरी सिस्टम वर्क करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं गाइस सेल्फ शिप के बारे में। सेल्फ शिप है जैसा कि इसका नेम ही आपको बता रहा है, सेल्फ शिप मतलब सारा काम आपको इसमें खुद करना है। इसमें आपको प्रोडक्ट स्टोर अपने पास स्टोर करके रखना है, पैकेजिंग आपको खुद करनी है, और उसका जो शिपमेंट है वो भी आपको ही उसको हैंडल करना है। तो जैसे ही कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, आप अपने पास आपने जहाँ भी प्रोडक्ट स्टोर करके रखा हुआ है, आप वहाँ से प्रोडक्ट निकाल के उसको अच्छे से पैक कीजिए, और नियरेस्ट जो भी आपकी पोस्टल सर्विस है आप उसको वहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन गाइज मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। कई लोग इसको बिगिनर्स के लिए रेकमेंड करते हैं, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा ये ऑप्शन, अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कोई निच प्रोडक्ट है और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आएंगे, और आप इस बिज़नेस को हॉबी एज ए हॉबी बिज़नेस ले रहे हैं, साइड बिज़नेस है, मतलब बहुत ज़्यादा आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप ज़रूर सेल्फ शिप का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को परमानेंट बिज़नेस, फुल टाइम बिज़नेस बनाना चाहते हैं तो सेल्फ शिप का ऑप्शन तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप बिगिनर हैं तब भी मैं आपको इस ऑप्शन को रेकमेंड नहीं करूँगा। दूसरे अच्छे ऑप्शंस हैं, दो अच्छे ऑप्शंस हैं, वो आप चूज़ कीजिए, उनके बारे में बात करते हैं। तो सेल्फ शिपमेंट में गाइस बेसिकली इतना ही है कि आपको इसमें सारा काम खुद करना होगा। आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, जैसे ही ऑर्डर आता है आप अपने प्रोडक्ट को उठाइए, उसको पैक कीजिए, और अपने पोस्टल सर्विस से जहाँ भी जो भी कस्टमर का एड्रेस है उस पर आप उसको डायरेक्टली पोस्ट कर दीजिए। अब डिलीवरी ऑप्शन चूज़ करते टाइम गाइज आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि डिलीवरी टाइमिंग, डिलीवरी चार्जेस और डिलीवरी क्वालिटी। तो डिलीवरी टाइमिंग कितना, अब सेल्फ शिप अगर आप कर रहे हैं तो डिलीवरी टाइमिंग जो है 3-4 दिन भी हो सकती है, क्योंकि आप अगर आज ऑर्डर आएगा तो आप उसको पैक करेंगे, उसको आप कल जो है उसको पोस्ट करेंगे तो वो 2 से 3 दिन के बाद पहुंचेगा। तो डिलीवरी टाइमिंग इसमें ज़्यादा हो जाता है। चार्जेस जो है वो आपके लोकल जो भी पोस्टल सर्विस है उसके हिसाब से लगते हैं, और पैकेजिंग आपको इसमें खुद करनी होती है, तो हेडेक इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से अगर आप चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इजी शिप। इजी शिप जो है एक अच्छा ऑप्शन है, बीच का सा ऑप्शन है। इसमें आधा काम जो है अमेज़न आपके लिए कर देता है और आधा काम आपको इसमें खुद करना होता है। उसका मतलब इसमें आप प्रोडक्ट जो है स्टोर आप खुद करके रखते हैं, पैकेजिंग आप खुद करते हैं, शिपमेंट और डिलीवरी अमेज़न कर देता है। जैसे ही ऑर्डर आता है अमेज़न आपके जो भी पिकअप एड्रेस है, आपका ऑफिस एड्रेस है जो कि आपने सेलर रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था, वहाँ पे आके आपका जो है प्रोडक्ट पिकअप कर लेता है। बाय द वे गाइज, अगर आपको नहीं पता है कि ये सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं अमेज़न पे, तो मैंने उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। सॉरी गाइज, उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे YouTube चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसके अंदर सारी डिटेल्स है कि कैसे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अमेज़न सेलर रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, और कैसे आपको जो है सेलर अकाउंट स्टार्ट करना है। तो
जैसा कि मैं अब बात कर रहा था कि जब आप उस सेलर अकाउंट को रजिस्टर करते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एक आप ऑफिस एड्रेस डालते हैं। चाहे वो आपका एक कोई ऑफिस एड्रेस हो, चाहे कोई वेयर हाउस एड्रेस हो, चाहे आपका घर का एड्रेस हो, आप कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हैं। जो भी एड्रेस आप डालेंगे उस एड्रेस पे आपको अपना प्रोडक्ट जो है स्टोर करके रखना है, और वहाँ से ही अमेज़ॉन जो है पिकअप करता है। तो जैसे ही ऑर्डर आता है आपके अकाउंट पे, आप उसको तुरंत जो है आप उसको पैक कर दीजिए। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि आप स्टोर आपको खुद करना है, यू विल स्टोर द प्रोडक्ट। पैकेजिंग, यू विल हैव टू पैक द प्रोडक्ट, मतलब आपके पास पैकेजिंग मटेरियल भी होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। और जैसे ही ऑर्डर आता है आप उसको पैक कर लीजिए, पैक करके आप उसको रेडी रखिए। उसके बाद शिपिंग के लिए आप अपने सेलर अकाउंट पे जो है आपको एक टाइम लाइन्स वहाँ पे मिल जाती हैं कि आप पिकअप टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जब भी मतलब कई बार होता ना कि आप घर पे नहीं हैं या आप उस ऑफिस पे नहीं हैं या वहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, तो फिर उनके मतलब पिकअप वाले के आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप एक पिकअप टाइमिंग अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, और उस पिकअप टाइमिंग पे जो है अमेज़ॉन की पिकअप सर्विस आती है और वो आपसे प्रोडक्ट ले लेते हैं। उसके बाद उनका काम है उसको शिपमेंट करना और डिलीवरी कर देना। तो इसमें आधा काम आप समझ गए, आधा काम स्टोरेज और पैकेजिंग का काम जो है वो आपको करना है, और शिपमेंट और डिलीवरी का काम अमेज़ॉन कर देगा। इसमें भी अलग अलग चार्जेस है गाइस। चार्जेस के बारे में जैसा मैंने आपको बताया लास्ट में बात करेंगे। अ, आगे बात करते हैं अपन फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, FBA, बेस्ट ऑप्शन, मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन सबके लिए। मैं तो गाइज यही ऑप्शन रिकमेंड करता हूँ सबको। चाहे आप बिल्कुल नए बिगिनर हो, आप बिल्कुल मतलब अभी आपका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका हो, तो भी आप यही ऑप्शन चूज़ कीजिए। मैं तो आपको यही बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। थोड़े इसमें चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, चार्जेस के बारे में और बात करेंगे, लेकिन थोड़े से इसमें चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से यही है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ गाइज। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि इसमें आपको कोई हेडेक नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस प्रोडक्ट ले जाके अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे स्टॉक कर देना है। सारा जो है अमेज़ॉन हैंडल करेगा, उसको पैक करने का, उसको डिलीवर करने का, शिपमेंट करने का, सारा काम जो है अमेज़ॉन का है। कैसे वर्क करता है ये, आपके जो भी प्रोडक्ट का स्टॉक है, मान लीजिए आपके पास 50 पीस है, 100 पीस है, 200 पीस है, वो आप उसको उठा के ले जाइए और अपने नियरेस्ट वेयर हाउस, अमेज़ॉन का जो वेयर हाउस है वहाँ पे आप रख दीजिए। और उसके बाद जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन के जो भी एग्जीक्यूटिव्स या जो भी वर्कर्स हैं वहाँ पे, वो लोग उसको अच्छे से पैक करके और उसको जो है शिप करके डिलीवर कर देते हैं। तो इसमें सारा काम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अमेज़ॉन विल स्टोर योर प्रोडक्ट्स, अमेज़ॉन विल पैक योर प्रोडक्ट्स एंड अमेज़ॉन विल डिलीवर योर प्रोडक्ट्स। सो एवरीथिंग, सब कुछ अमेज़ॉन करेगा। तो कोई हेडेक नहीं है, बस इतना ही हेडेक है कि आपको स्टॉक रिफ़िल करना है बार बार। मतलब जैसे आपने 100 पीस वहाँ पे रख दिए, 100 के 100 बिक गए, तो बस आपको 100 पीस और रखने हैं वहाँ पे, ले जाके वापस अपना स्टॉक भर दीजिए। 200 पीस भर दीजिए, वो आपके ऊपर है। मतलब आपको बस जैसे आपका स्टॉक रन आउट होता है, बस आपको स्टॉक रिफ़िल करना है, बाकी कोई डिलीवरी की हेडेक आपके ऊपर नहीं है। ये तो एक बेसिक बेनिफिट है गाइस। उसके अलावा बहुत सारा जो मेन बेनिफिट है वो है सेल्स में, जो कि इन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस में मतलब लिस्ट करा हुआ है, एक लंबी सी लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप देखें, सबसे जो ऊपर ऑप्शन है वो है प्राइम बैज। सबसे बेस्ट थिंग है प्राइम बैज। मतलब आपने देखा होगा गाइज, अमेज़ॉन के रिजल्ट्स में प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइम बैज आता है। प्राइम बैज का बेसिक मतलब है कि जो प्रोडक्ट है उसकी 1 डे डिलीवरी है, क्विक डिलीवरी है, और वो जल्दी से जल्दी कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। तो रिजल्ट्स में जो है अमेज़ॉन प्राइम बैज वाले प्रोडक्ट्स को ऊपर ही ऊपर दिखाता है, ज़्यादा से मतलब उनका जो रिज़ल्ट है उसको ऊपर दिखाने की कोशिश करता है जिन भी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइम बैज होता है। तो प्राइम बैज मिल जाएगा तो आपको जो है ऑब्वियस सी बात है, आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी और सेल्स बढ़ जाएगी। इन्होंने भी लिखा हुआ है, यू कैन इंक्रीज सेल्स अप टू 3 टाइम्स। मतलब आप 3 गुना सेल बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल जो आप सेल करते हैं 3 गुना आप सेल बढ़ा सकते हैं। वही गाइज जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो यही है कि प्राइम बैज होगा तो वो ऊपर ही ऊपर जो है रिजल्ट्स में दिखेगा और कस्टमर उस पर ज़्यादा क्लिक करेंगे तो ज़्यादा जल्द, क्योंकि 1 डे डिलीवरी है और अमेज़ॉन को उसमें सेलर का कोई वेट नहीं करना है पैकेजिंग के लिए या पिकअप के लिए। किसी भी तरह से अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ होता है तो जैसे ऑर्डर आता है वो उसको अगले दिन डिलीवर कर सकते हैं। इसीलिए वो प्रोडक्ट्स को जो है ऊपर ही ऊपर रिजल्ट्स में दिखाते हैं, तो विजिबिलिटी बढ़ती है। विजिबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा
बाय करेंगे और सेल्स बढ़ जाती है। तो ये इसका सबसे मेन बेनिफिट है गाइस। इन्होंने ये लिखा हुआ हर जगह फ्री एंड फास्ट डिलीवरी, 99% जो है डिलीवरी एक दिन के अंदर हो जाती है। ऑलमोस्ट हर पिन कोड पे इंडिया के जो भी मेन पिन कोड्स हैं उन पे हो जाती है। कोई अगर बिल्कुल ही कोई गांव खेड़े से या कोई बिल्कुल ही रूरल एरिया से अगर ऑर्डर आ जाता है तो 2-3 दिन लग जाते हैं कई बार, लेकिन ज़्यादातर 99% जो है मतलब सर्विसेबल पिन कोड्स पे ये एक दिन के अंदर डिलीवरी ये कर देते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है गाइज। मैं आपको, अगर आप फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हैं अमेज़ॉन पे, फुल टाइम आप इसको बिजनेस बनाना चाहते हैं और अच्छी सेल्स करना चाहते हैं, तो FBA में आपको रेकमेंड करूँगा। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। अब चार्जेस क्या क्या हैं उसके लिए एक मिनट मैं स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ। चार्जेस जो हैं डिलीवरी के वो अलग अलग चार्जेस हैं और अलग अलग तरीके से आपको जो है चार्जेस लगते हैं अमेज़ॉन पे। अगर आपको और डिटेल में चार्जेस के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो अमेज़ॉन के फ़ी स्ट्रक्चर पे भी बनाया हुआ है, वो भी आप चेक कर लीजिए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी अपन जो है सिर्फ डिलीवरी ऑप्शंस और डिलीवरी चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्लोजिंग फ़ी के अंदर आपको जो है डिलीवरी के ऑप्शन जो भी आपने चूज़ करा हुआ है उसके हिसाब से आपको क्लोजिंग फ़ी एक देनी होती है। अगर आपने FBA चूज़ करा हुआ है तो आपको ये जो है डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट प्राइस रेंज से। अगर आपका प्रोडक्ट जो है 0 to 250 मतलब ₹250 तक का अगर आपका प्रोडक्ट है, सारी कैटेगरीज़ के लिए ₹25 हैं। अलग अगर आपकी कोई कैटेगरीज़ विद एक्सेप्शन मतलब आपकी कैटेगरी अगर एक्सेप्शन में आती है तो ₹12 है। 250 से ₹500 तक के प्रोडक्ट के लिए ₹20, ₹12, ये इस हिसाब से प्राइस रेंज के हिसाब से है FBA में, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन में। ईजी शिप में भी ये प्राइस के हिसाब से है, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी है उस हिसाब से जो है आपको क्लोजिंग फ़ी देनी होती है। सेल्फ शिप में भी आपको क्लोजिंग फ़ी देनी होती है गाइज़। इसमें मतलब हालांकि आप सारा काम इसमें खुद कर रहे हैं, लेकिन एक क्लोजिंग फ़ी अमेज़ॉन आपसे तब भी चार्ज करता है अगर आप सेल्फ शिप कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उस केस में भी। तो ये तीनों चार्जेस आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट का जो रेंज है, जितना आपके प्रोडक्ट का प्राइस है उस हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आता है वेट हैंडलिंग फ़ी या शिपिंग फ़ी। ये आपको जो है इजी शिप और FBA दोनों में देनी होगी। सेल्फ शिप में इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आपने सेल्फ शिप चूज़ किया हुआ है तो ये फ़ीस आपको नहीं देनी है। इजी शिप और FBA में ज़रूर आपको ये चार्जेस लगेंगे। ये चार्जेस जो हैं वो प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से लगते हैं कि प्रोडक्ट का जो वज़न है वो कितना है। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम तक का है, 500 ग्राम्स तक का है, तो आपको ₹40 लोकल डिलीवरी के लिए, रीजनल डिलीवरी के लिए ₹51 और नेशनल डिलीवरी के लिए, मतलब अगर इंडिया में दूसरे स्टेट में आप भेज रहे हैं तो नेशनल डिलीवरी होती है। अगर आप सेम स्टेट में आप भेज रहे हैं तो रीजनल डिलीवरी है, और अगर आप सेम सिटी में प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं तो लोकल डिलीवरी है। तो ये उस हिसाब से जो है आपके प्रोडक्ट के चार्जेस लगते हैं। पहले 500 ग्राम के लिए इतने चार्जेस हैं, अगर 500 ग्राम या मतलब आधा किलो से 1 किलो तक का प्रोडक्ट है आपका तो इतने चार्जेस हैं। 1 किलो तक का के ऊपर आपको जो है हर एडिशनल 1 किलो का आपको इतना देना होगा। 5 किलो तक के चार्जेस इतने लगते हैं। और अगर आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैवी या बल्की प्रोडक्ट्स हैं तो उनके चार्जेस जो हैं वो 12 केजीज तक के लिए इतना लगेगा। उसके बाद हर एडिशनल केजी मतलब हर 1 किलो का उसके ऊपर, मतलब अगर 13 किलो है तो 1 किलो का इतना पैसा, 14 किलो है तो 2 किलो के मतलब इंटू 2, ऐसे हर 1 किलो का इतना पैसा आपको और उसमें एडिशनल देना होता है। तो आप अपने प्रोडक्ट के वज़न के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा चार्ज। अगर आपने ईजी शिप लिया हुआ है तो, और फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन आपने लिया हुआ है तो आपके ये चार्जेस हैं। ये भी वेट के हिसाब से है, वॉल्यूमेट्रिक वेट, आपके प्रोडक्ट का कितना वज़न है उसके हिसाब से ये चार्जेस हैं। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से और उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो चार्जेस हैं वो अदर फीस ये भी आती है। इसके अंदर ये चार्जेस सिर्फ जो हैं वो FBA के लिए है, FBA ओनली, FBA ओनली, FBA ओनली, मतलब जिन्होंने फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन डिलीवरी ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, ये जो चार्जेस हैं ये सिर्फ उनको ही उन पे ही एप्लीकेबल हैं। ईजी शिप अगर आपके पास है या सेल्फ शिप है तो ये चार्जेस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। FBA वालों के लिए पिक एंड पैक फ़ी, मतलब अमेज़ॉन आपके लिए जो है प्रोडक्ट पैक कर रहा है तो वो फ़ीस लगती है। स्टोरेज फ़ीस लगती है, मतलब अमेज़ॉन का वेयर हाउस आप यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट स्टॉक करने के लिए, तो ₹33 पर मंथ
पर क्यूबिक फुट पर मंथ वो लेते हैं आपसे। 33 रुपये पर क्यूबिक फुट यूज्ड के आपका प्रोडक्ट आपने कितना वहाँ पे स्टॉक कर रखा है, कितनी जगह आपका प्रोडक्ट जो है घेर रहा है, उस हिसाब से वो 33 रुपये पर क्यूबिक फुट का चार्ज करते हैं। जितना भी आपने एरिया आपके प्रोडक्ट ने ले रखा है उस हिसाब से वो इसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप जितना प्रोडक्ट वहाँ पे आप जितना स्टॉक रखना चाहते हैं तो आप उसका एक जो है डायमेंशन आप पहले ही कैलकुलेट कर दीजिए कि भाई आप 5 कार्टन वहाँ पे आप सामान रखना चाहते हैं तो वो 5 कार्टन कितना जगह घेरेंगे, उस हिसाब से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और FBA में एक चार्जेस और है, वो है रिमूवल फ़ी। अगर आप FBA से हटाना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट, मतलब अगर आप उनके वेयर हाउस से निकालना चाहते हैं तो भी आपको जो है कुछ चार्जेस देने होंगे। स्टैंडर्ड साइज़ के लिए 10 रुपये है शिपिंग, और 30 रुपये है एक्सपेडाइटेड शिपिंग के लिए, 100 रुपये है बल्कि आइटम्स के लिए, और ये भी 100 रुपये है एक्सपेडाइटेड शिपिंग। एक्सपेडाइटेड शिपिंग होती है जल्दी से जल्दी अगर आपको जो है प्रोडक्ट चाहिए, और स्टैंडर्ड शिपिंग नॉर्मल अगर आपकी शिपिंग जो है वो रिमूवल अगर आप करना चाहते हैं। रिमूवल मतलब अगर आप FBA से निकल के अगर आप इजी शिप में आना चाहते हैं तो ये चार्जेस लगते हैं, नहीं तो ये चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। तो इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं गाइज? कैलकुलेट ऐसे ही करना है आपको। अपने क्लोजिंग फ़ी आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी जो प्राइस आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से आप अपना मतलब क्लोजिंग फ़ी कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपने FBA चूज़ करा है या FBA चूज़ करना चाहते हैं और इजी शिप चूज़ करना चाहते हैं, तो जो भी आप सेल्फ शिप चूज़ करना चाहते हैं तो आप क्लोजिंग फ़ी प्लस वेट हैंडलिंग फ़ी आपके प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से, प्लस अदर फ़ी अगर आप FBA में हैं तो इन सब को आप जोड़ के जो फाइनल कॉस्ट होगी वो आपकी डिलीवरी कॉस्ट होगी अमेज़ॉन पे इन ऑप्शंस में गाइज। ऑलराइट गाइज, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 3 ऑप्शन जैसे जो अवेलेबल हैं उनके बारे में अपन ने बात करी। बहुत सारे उनके बेनिफिट्स हैं और अलग अलग प्रोसेस है। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है आप चूज़ कर सकते हैं आपके बिजनेस और आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, और आप उसको चूज़ कर लीजिए, और जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है गाइज अमेज़ॉन सेलिंग से रिलेटेड या वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। रेगुलर वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा। और भी कोई इशू हो तो आप मुझे डायरेक्टली मेरी वेबसाइट के थ्रू या इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइज। सो कीप अर्निंग गाइज एंड चीयर्स।